कबूल नजरा तेरिया याद करेगा तेरे नजरा ओ राही तो नो सो रासाता नामा यो साबाना। सभी जन बोलो पिता मेरा वचन नु सुनना बैठना से तेरा आत्मा में नगल बात करे और तेरी महिमा सदा मेरी जिंदगी में छो पिता। सभी जन दुआ करो। बोलो खुदा अपनी गहरे पे तनु मेरे उते जाहिर कर। मेरे महिमा से करो। बोलो खुदावन अपनी गहरे पे तनु मेरे उते जाहिर कर। मेरा वचन नु सुनना बैठना से तेरा आत्मा में नगल बात करे खुदा। ओ राही सोना साता नामा योसा राता नाही बाना सो। खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन तू महान है तेरे जैसा कोई नहीं। सभी जन प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। खुदावन तू महान है तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं। तेरे को छोड़ के कोई खुदा नहीं है। थैंक यू जीसस। प्रभु तो महान है। मेरा फेथ है जितने लोग यहाँ आज मौजूद हैं जब वो वचन सुनेंगे बचाए जाएंगे छुड़ा जाएंगे खुदा उनका आत्मा उनसे बात करेगा और बड़ा अनुग्रह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु आपका धन्यवाद करता है। वचन के लिए प्रार्थना करते खुदा जो हम सुने वो हमारी जिंदगी में 1000 गुना फलों को पैदा करे और आपकी बड़ी महिमा हमारी जिंदगी में हो पिता। सामर्थ्य जीवित नाम के द्वारा मांगते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह 18 बाब। Just suddenly when I reached the church before church Lord asked me about this वचन। मैंने कोई और वचन तैयार किया था लेकिन जब मैं रास्ते में ही आ रहा था चर्च के जस्ट पास ही था तब प्रभु ने ये वचन मेरे ऊपर दिया कि ये तूने ये प्रीच करना है। जो मैंने रेडी किया कोई और था लेकिन कोशिश करूंगा दोनों को मिक्स कर दूं ताकि आप ब्लेस हो जाए। हालेलुया। यिर्मयाह 18 वर्स 1 पढ़ेंगे हम। थैंक यू जीसस। बुक ऑफ यिर्मयाह 18 वर्स 1 कैन रीड इट एनीवन। कोई पढ़ेगा मेरे साथ? पढ़े। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास आया। यिर्मयाह के पास पहुंचा। उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए सुनो इस जगह एक चीज गौर करे हो। परमेश्वर की कह रहा मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा बताऊंगा जाहिर करूंगा। तीनों एक ही बात है। There are 3 things. You are going to hear my word of God. I will teach you my word of God. And you are going to learn. There are 3 things is only one. यहाँ 3 चीजें परमेश्वर बता रहे लेकिन वो तीनों एक है। हम पढ़ेंगे पढ़े। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तभी यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे इस्राएल के घराने यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख बाइबल के अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह जब हमसे बात करता है तो डेफिनेटली वो हमसे कोई ओनली वचन के द्वारा बात नहीं करता है। किसी समय क्या होता है कि किसी की स्टोरी हम देखते हैं कि हमारी तरह स्टोरी चल रही होती है। कोई इंसान जख्मों से निकला होता है वो गवाही देता है उन जख्मों के लिए कि परमेश्वर ने मुझे इस दुख से निकाला। तो वो परमेश्वर हमसे बात कर रहा होता है। Yesterday I have one call from America. कल एक कॉल था मेरे पास अमेरिका से। तो वो मेरी एक डॉटर थी जो अमेरिका में है। वो बता रहे थे कि मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा है। Then I asked them, मैंने उसको कहा कि क्या एक पास्टर जिसकी खुद की मैरिज को 5 साल हो चुके उसके पास बेबी ना हो तो क्या फील होगा।
बोलते बहुत बैड फील होगा। मैंने सोचो चर्च में लोगों को 15-15 साल बाद बच्चे मिल रहे, पास्टर के पास बेबी नहीं है। मैंने बोला वो पास्टर में हूँ। जब 5 साल के बाद वो बच्चा हुआ है, मैंने बोला वो इतना ग्लोरीफाइड बच्चा है, हर कोई इसको उठाना चाहता है, हर कोई इसके साथ खेलना चाहता है। मैंने बोला अगर आपको खुदावंद जख्म दे रहा है, दुख दे रहा है, इट मींस परमेश्वर आपको बार बार तोड़ रहा है और तैयार कर रहा है एक नेक्स्ट लेवल के लिए। और आप फेथ करना, जब नेक्स्ट आपकी लाइफ में आएगा, नेक्स्ट इज बेस्ट। जैसे बोलते हैं कि बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट, इट मींस कि जो नेक्स्ट आपके पास आएगा वो बेस्ट होगा। और खुदावंद हमेशा आपको नेक्स्ट लेवल के लिए क्यों तैयार करता है? क्योंकि जिन चीजों के पास अभी तक पहुंचे अब वो स्टार्ट है, अभी एंड नहीं है। बाइबल में लिखा है कि धर्मी की ज्योति इस रीति से बढ़ती जाएगी जैसे एक सूर्य दोपहर तक अपनी रोशनी, उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, उसका प्रकाश बढ़ता रहता है। इसका मतलब समझते हो कि जो आपने स्टार्ट किया है, स्टार्ट में आप ज्यादा आपको लगता है ब्लेसन नहीं, जब तक आप उस नेक्स्ट लेवल तक पहुंच नहीं जाओगे, उसको अचीव नहीं करोगे, तब तक भी आप ब्लेसिड रहोगे। इसी तरह आपकी ज्योति प्रकट होती रहेगी, आप चमकते रहोगे सूर्य के समान। हालेलुया। तो प्रभु उसको बता रहे कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा? वी ऑल आर मड्स, असि मिट्टी का सारे। और आपको पता है जब तक मड मतलब कि मिट्टी है, उसकी कीमत, एक ट्राली की कीमत कम से कम 1400-1500 है। लेकिन वही एक ट्राली में जब 2-3 ट्रालियां ईंटों की बन जाएंगी, एक ट्राली की कीमत कम से कम 7-8 हजार बन जाएगी। और अगर 3 ट्रालियां उसमें से निकली है, सोचो कितनी बढ़ गई, कम से कम 20 गुना 30 गुना उसको मूल बढ़ गया। उसी तरह जब खुदावंद तुम्हें तोड़ता है, जब खुदावंद तुम्हें जख्म देता है, वो जख्म जब बरस जाते हैं तो तुम उन जख्मों के लिए परमेश्वर की ग्लोरी करते हो, धन्यवाद करते हो कि उन्हीं जख्मों के कारण परमेश्वर ने इस बड़े लेवल पे मेरे को पहुंचाया। हालेलुया। खुदावंद ने अपने चेलों को, आपको पता है कैसे संतुष्ट किया? जब यीशु मसीह जी उठे, बाइबल में लिखा है एक टाइम पे चेले गई मछलियां और रोटियां खा रहे थे और प्रभु एकदम से उनके बीच प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद वाक्य हुआ, वो वाक्य ये था कि वहां जो थोमा था नहीं था, थोमा नहीं था वहां, थोमा नहीं से होते। और जब थोमा आया, चेलों ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह आए थे। बोलना मैं नहीं मानता हूं, आई एम नॉट बिलीव कि जीसस केम। कहता मैं नहीं मानता हूं। कहता जब तक, बोलता जब तक मैं उसके उन जख्मों में उंगली न डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो यीशु था। और बाइबल में लिखा है प्रभु ने उसको विश्वास में बढ़ाने के लिए अपने जख्म उसके सामने प्रकट किए। प्रभु, बाइबल में लिखा है वो सर्वव्यापी, सर्व यानी परमेश्वर, हर एक जगह पे रहने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु दोबारा वहां आया, प्रभु ने थोमा के सामने आके बोला कि ले चेक कर उन जख्मों को। प्रभु को नहीं पता उसने क्या बात की, लेकिन बाइबल में लिखा वो सर्वव्यापी, सर्व यानी परमेश्वर है। और जब तक थोमा ने उसकी उन जख्मों के उंगली नहीं डाली, तब तक वो फेथ में नहीं आया। एक पास्टर की प्रार्थना उसको ग्रोथ नहीं करती, एक इंसान की, एक विश्वासी की प्रार्थना उसको बढ़ाती नहीं है, बल्कि उसके जख्म उसको बढ़ाते हैं जो परमेश्वर में उसको मिलते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसको वो बेटा बनाता है उसको वो कोड़े मारता है। हालेलुया। क्या लिखा है? जिसको वो संतान बनाता है उसको वो कोड़े मारता है, और जो संतान कोड़े नहीं खाती, बाइबल में लिखा परमेश्वर की औलाद नहीं, वो क्या है? वो वहां कुछ और लिखा हुआ है। क्योंकि जिसको प्रभु ने उठाया है, खड़ा किया है, प्रभु उसको कोड़े मारता है, दुख देता है। कांग्रेचुलेशन अगर आप दुखों में से होकर निकल रहे हो, क्योंकि जो मिट्टी, जो मड आग से होकर निकलती है, उस मड की वैल्यू बढ़ जाती है। हालेलुया। जो लोग दुखों से होकर निकलते हैं उनकी वैल्यू प्रभु में बढ़ जाती है। आपकी प्रार्थना डिसाइड नहीं करेगी आप कितने बड़े लेवल पे जाओगे, आपके दुख डिसाइड करेंगे जब आप उन दुखों में प्रभु की महिमा करोगे। अगर एक इंसान की, विश्वासी की जिंदगी में दुख आ गया और प्रभु से बैक हो गया, फिर वो क्या अपनी गवाही पैदा कर रहे हैं बताओ? हालेलुया। आप नहीं फेथ करोगे। वो सिस्टर पूछ रहे थे कि जब आपके पास 5 साल से बच्चा नहीं था, आपके मन में क्या आता था? मैं उनको बताया कि जब मेरी वाइफ कहीं डोलते थे, मैं उनको बताता था कि जिस पाइप से पानी निकलता वो कभी भी पाइप सूखी नहीं रहती है, तो खुदावंद हमें भी ब्लेस करेगा। लेकिन आज जब ब्लेस किया है तो वो एक ग्लोरी हजारों ग्लोरियों के लिए काफी है। एक ब्लेसिंग हजारों ब्लेसिंग्स के लिए सामने अकेली उनसे ऊपर है। हालेलुया। तो वो हैरान हो गए कि वाओ,
बोलते मेरे को अपना आज मॉर्निंग उनका मैसेज आया, पास्टर रेली जो आपने बताया उसकी वजह से मेरे अंदर से वो गम खत्म हो गया। जो मैंने सुना आपकी इतनी जबरदस्त गवाही को, मेरे को अपना गम भूल गया। वो पिछले कितने सालों से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मिल नहीं रही थी, बोल रहे थे प्रभु को दोष लगा रहे थे। मैंने बोला दोष क्यों लगा रहे हो प्रभु को? धन्यवाद करो प्रभु का जो चीजें हुई हैं। जो एक चीज पर तुम्हें मिली नहीं है तुम उस चीज के लिए प्रभु को दोष लगा रहे हो। मैंने बोला क्या प्रभु ने तुम्हारा ठेका लेकर वो तुम्हें ब्लेस करेगा? वो तो उसका धन्यवाद है। बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हें ब्लेस करता है। वी आर नॉट एबल फॉर एनी ब्लेसिंग। हम किसी भी आशीष के काबिल नहीं है। बिकॉज बाइबल सेड वी ऑल आर सिनर। बाइबल कहती है हम सब पापी हैं और प्रभु के लहू बहाने के साथ हम पवित्र हुए हैं। इवन हमें प्रभु को ब्लेस करना चाहिए। और हम प्रभु अगर प्रभु हमें ब्लेस नहीं कर रहे तो हम प्रभु के खिलाफ बोलते हैं, खुदावंद के दासों के खिलाफ बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु ने उसको बोला कि क्या मैं तुझे उस मिट्टी के समान नहीं बनाऊंगा? और जब खुदावंद तुम्हें मिट्टी के समान बनाएगा तुम बर्तन बन जाओगे। और वही बर्तन, वही गड़ा मिट्टी का जिसकी 5 रुपए कीमत होती है, वही गड़ा 200 में, 300 में, 500 में बिकता है। 100 गुना फल प्राप्त करता है। तुम भी अपनी जिंदगी में 100 गुना फल प्राप्त करोगे जिस दिन तुम दुखों में से होकर निकलना सीख जाओगे। आज जब कोई धर्मी प्रभु में चलता दुख आ जाता है, वो सोचता है कि पता नहीं ये दुख क्यों आ गया, मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया है। वो दुख तुम्हें प्रभु में तैयार कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जिन फैमिलियों को प्रभु ने 8, 10, 15 साल के बाद बेबी दिया, उनको पूछो जाके कि 10 साल के बाद जो बेबी मिला उसकी खुशी है या फिर 1 साल में मिलता उसकी खुशी है? बोलेगा 10 साल के बाद जो मिला उसकी खुशी है, क्योंकि अलग प्रेम मिल रहा है बच्चे को माता पिता की ओर से, लोगों की ओर से। शायद वो कभी ना मिल पाता, क्योंकि जब हम प्रभु हमें फर्स्ट मंथ में बेबी देता है, लोगों को कदर नहीं होती, फिर फेंक देते हैं मर्जी। पर जब सालों के बाद वो चीजें मिलती हैं तो हम कदर करते हैं उस चीज की। हालेलुया, हालेलुया। ये बात है। दैट्स व्हाई कुछ चीजें खुदावंद आपको लीड देता है। सैमुअल की तरह फिर वो स्ट्रॉन्ग होती है। सैमुअल की तरह वो आपको ऊंचा करती है जैसे सैमुअल ऊंचा किया गया। चाहे दाऊद इतना मर्जी बड़ा राजा रहा, he win their 66 war, but only its spiritual father Samuel. सैमुअल ने कोई लड़ाई नहीं जीती। उसके सन दाऊद ने 66 लड़ाइयां जीती, तब भी वो पिता था, तब भी वो बड़ा था, उससे स्ट्रॉन्ग था। खुदावंद ने, आप एक पास्टर की ग्लोरी देख रहे हो, स्टोरी नहीं देख रहे हो। उसकी स्टोरी देखो, आपको समझ आएगा इतनी बड़ी ग्लोरी क्यों है। आपको समझ आएगा कि इतनी बड़ी बरकत उसकी जिंदगी में क्यों है। जितने ज्यादा दुखों से होकर निकलेंगे उतने ज्यादा वो ब्लेस होंगे। हालेलुया। आपकी प्रेयर डज नॉट मैटर, वो आपको बड़े लेवल पे लेके जाएगी। आपके दुख आपको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। हालेलुया। कौन से दुख, जिन दुखों में प्रभु को नहीं भूलते हैं। क्योंकि पौलुस बोलता है कि मेरी लाइफ में एक दुख का होना जरूरी है, एक कांटे का होना जरूरी है, जो परमेश्वर में मेरे को बनाता रहता है, खड़ा रखता है। क्योंकि अगर एक इंसान की लाइफ से पूरी तरह खुदावंद दुखों को मिटा दे तो इंसान प्रभु की महिमा करनी भूल जाए। तो वो दुख है उनका धन, उन दुखों के लिए कांग्रेचुलेशन कहे, और क्योंकि वही दुख है जिनकी वजह से तुम प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो। सोचो एक बंदे को प्रभु ने 8-10 साल के बाद, 15 साल के बाद बेबी दिया है, वो बंदा प्रभु की ज्यादा सेवा करके जिसको फर्स्ट मंथ में दे दिया है, जिसको फर्स्ट मंथ में दे दिया उसको कदर भी नहीं होगी, प्रभु की भी नहीं होगी। बस सालों बाद मिला होगा ना, वो प्रभु के साथ ज्यादा प्रेम करेगा। रियल मैं बता रहा हूँ। जब लोगों के 2-3 साल बाद बेबी होता है ना, अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा था जो उसको दे देते हैं। क्यों? रीजन कदर पता लगी बेबी की। और पहले महीने देता होंदा उन्हें चर्च जाके कभी डग्गा नहीं खिलाना सी, कभी आके दरीन में सोनी सी, क्योंकि सारा कुछ प्रभु ने देता है। एवरीथिंग यू हैड, सब कुछ तो मिल गया, क्यों धन्यवाद करें प्रभु का। पर जब चीजों को टाइम लगता है तब समझ आती है कि ये ब्लेसिंग प्रभु की ओर से थी। वचन में फ्री में नहीं लिखा हुआ कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से मिला है। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप किसी भी चीज में हो, अगर आपका बिजनेस दुखों में जाएगा, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी चीजें दुखों में जाएगी, तो इट मींस कि खुदावंद उसको बड़े लेवल के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आप अपनी मैरिज में डिस्टर्ब हो, फाइनेंस में डिस्टर्ब हो, किसी भी चीज में डिस्टर्ब हो, जब आप थोड़ा बढ़ जाओगे, उन दुखों में प्रभु को ऊंचा करोगे, तो एक दिन आएगा वो चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। पर कब? बाइबल सेज तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो और इस दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं तुम्हारे पीछे बढ़ के तुम्हें मिल जाएंगी।
प्रॉब्लम क्या है? जब हम दुखों में जाते हैं प्रभु को भूल जाते हैं, प्रार्थना को भूल जाते हैं, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं। कोई ऐसा यहाँ व्यक्ति नहीं आ जिसकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग ना, और मैं उसको बोल लूँ कि भाई तो दारू पीता रहे, प्रभु तेरे को ब्लेस करे। मैं उसको बोलता हूँ कि जब तक ये तू चीज बंद नहीं करेगा तब तक खुदाबंद तुम्हें ब्लेस नहीं करेगा। जब तक तू चुश नहीं आएगा प्रभु ब्लेस नहीं करेगा। जब तक तू टाइट नहीं निकालेगा तो फाइनेंशियली ब्लेस नहीं करने से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो बाइबल के रूल है वो रूल है। हालेलुया। और हमारा भी जैसे बाइबल का एक रोल है, जैसे मैं रूल बता रहा था, उसी तरह परमेश्वर का जो रोल है वो अदा कर रहा है। परमेश्वर ने अपना लहू बहाया, उसी तरह हमारा भी एक रोल है प्रभु में। वो रोल क्या है? सुसमाचार को फैलाना, अपनी गवाही को लोगों तक बांटना, ये हमारा रोल है, हमें प्ले करना है। जब मैरिज होती है लड़की का रोल होता है घर को संभालना, वो करती है। हस्बैंड का रोल होता है घर के लिए पैसा कमा के लिए, वो करता है। जब ये दोनों काम आपस में नहीं किए जाते तब डिवोर्स होते हैं। जब हस्बैंड पैसा नहीं कमाता, नशे करता है, चोरियां करता है, फिर क्या होता है? डिवोर्स होते हैं। जब पत्नी घर का काम नहीं करती, क्या होता है? डिवोर्स होते हैं, क्योंकि वो अपने रोल अदा करना भूल जाते हैं। उसी तरह प्रभु में भी हमारा एक रोल है कि खुदावंद के काम को करना, खुदावंद को प्रेजेंट करना लोगों के बीच में। क्या करना? रिप्रेजेंट करना, बताना लोगों को प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके नाम को ऊंचा करना। बाइबल में लिखा है अगर तुम अगर 10 लोगों के सामने प्रभु को ऊंचा करोगे तो वो तुम्हें हजारों के सामने ऊंचा करेगा। अगर तुम दारू पी के, अगर तुम नशा करके, गाली गलौज करके, चोरियां करके, ठगियां करके 10 लोगों के सामने प्रभु के नाम को नीचा करोगे तो बाइबल में लिखा है वो पूरी जिंदगी में तुम्हें शर्मिंदा करेगा, सारी दुनिया में वो तुम्हें शर्मिंदा करेगा। तुसी 10 लोगों का यीशु ਨੂੰ बेइज्जत करोगे, वो ਤੁਹਾਨੂੰ सारी दुनिया ਦੀ बेइज्जत करेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, और ਤੁਸੀਂ फिर दारू पी रहे हो, फिर ਤੁਸੀਂ ऐसे काम कर रहे हो जो प्रभु ਨੂੰ पसंद नहीं है। इट मीन्स कि तुसी की कर रहे हो? प्रभु के नाम ਨੂੰ नीवा कर रहे हो। और जब प्रभु तुम्हें नीचा करेगा सोचो क्या होगा फिर। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आपको नेक्स्ट लेवल के लिए जाने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? आपकी संगति किन लोगों के साथ ये मैटर करता है। आज प्रभु आपको सिखाएगा अपने कैसे नेक्स्ट लेवल में पहुंच रहा है। हाउ टू यू विल अचीव योर नेक्स्ट लेवल। टुडे आप सीखोगे, आज सीखोगे हाउ इज आपके आस पास वाले लोग मैटर करते हैं आप किस बड़े लेवल पे जाओगे। आपकी संगति दारू पीने वालों से आप मेरे को बोल रहे नहीं जी पास्टर जी मैं तो उसे जाके बहना ही है, उससे जाके बहना। एक दिन तुम्हें वो कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, दूसरे दिन सोडा पिलाएंगे, तीसरे दिन तुम्हारे गिलास में दारू भी होगी। और वही संगति मैटर करेगी तुम किस लेवल तक पहुंच सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी संगति गंदा मजाक करने वाली बहनों के साथ है, आप बहन सेवा करती हो तो आप ट्रबल में हो। ट्रबल समझते हो क्या है? कि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में घटने वाला है। जो चीजों में वो है आप भी उन चीजों के नीचे, उन ग्रेस के नीचे आने वाले हो। अगर आप ऑनलाइन किसी भी प्रेयर मॉनिटरिंग की प्रार्थना या किसी भी पास्टर की प्रार्थना को सुन के ब्लेस होते हो तो सोचो जब तुम उन लोगों के साथ बैठ रहे हो जो पाप में, तुम क्यों ना पाप में जाओगे। तुम्हारी संगति मैटर करती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी संगति सही लोगों के साथ हो जाए, तुम बेस्ट हो जाओ, तो एक चीज याद रखना बाइबल में जो लिखा है, पहला क्लोनियोस Thessalonians 5 verse 12, Thessalonians 5 verse 12 नए नियम में कुरिन्थियों के बाद पढ़ो ध्यान से। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु जो तुम में से दुख उठाते हैं, क्या करते हैं? दुख उठाते हैं। पढ़ो। और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं हाँ। और तुम्हें शिक्षा देते हैं। कहता जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੂਏ ਹਨ, ਪਾਸਟਰ ਹਨ, जो प्रभु ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। पढ़ो। उनका सम्मान करो, उनका आदर करो। बाइबल में लिखा है उनका आदर करो। और उनके काम के कारण
प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। कहता जो उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में बोया है अपना टाइम चीजें, उस काम के कारण उनका आदर करो। और आपस में मेल मिलाप में रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें अभी सुनो, आप अगर ये चाहते हो कि मैं देखो मैं किस बंदे से संगति करूं या ना करूं, नंबर एक, आप प्रभु का नाम किसी बंदे के सामने लो, अगर वो बंदा प्रभु के नाम से टिड़ रहा है तो आपको उस बंदे को लीव करना है। नंबर दो, अगर कोई मसीह है, आप अपने पास्टर के नाम, अपने पास्टर की थोड़ी सी अच्छाई उसके सामने कर रहे हो, वो चिढ़ रहा है, इट मींस कि जो अपने अगुए का सका नहीं, आपका सका नहीं, उसी समय उसको लीव कर दो। जो आपके सामने आपके अगुए की चुगली कर सकता है, वो बंदा आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि जहां से आपकी बरकत आनी है वो वही आपको श्रापित करना चाहता है, वहीं से श्रापित करना चाहता है। तो इस बंदे, इसलिए ऐसे लोगों को लीव करना बेटर है, क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च में आके ब्लेस नहीं हो पाते। रीजन उसी अगुए की वो बुराई सुन के आए हैं और उसी अगुए से वो चाहते हैं कि हमारे लिए ले हैंड ओवर खुदावंद हमें ब्लेस करे। हालेलुया। जब खुदावंद तुम्हें बनाएगा, ऐसा बनाएगा कि सचमुच तुम्हें उस जो 10 रुपए की मिट्टी का रेट होता है, उस मिट्टी का जब बन जाता है, वो अच्छा बर्तन बनता है। अगर उस बर्तन में पेंटिंग कर दी जाए, जब उसको कोई राजा खरीदेगा, उसका रेट लाखों हजारों में भी चला जाएगा, हजारों लाखों में भी चला जाएगा। पर वो कब उसकी वैल्यू बढ़ेगी? जब वो मिट्टी अपने आप को उसको म्यार के हाथों में दे देगी, जब आप अपने आप को खुदाबंद के हाथों में दे दोगे। हालेलुया। आपकी जो प्लानिंग्स है वो, अगर आप बोलो कि प्रभु मैं अपनी जिंदगी के हर एक प्लानिंग रद्द करता हूं, तेरी प्लानिंग्स मेरी जिंदगी में पूरी हो, मैं बता रहा हूं जो चीजें तुम चाहते हो उससे हजारों गुना बेटर तुम्हारी जिंदगी में पैदा होंगी जब तुम अपना प्लान छोड़ दोगे, प्रभु के प्लान के ऊपर चलना शुरू कर दोगे। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, कहता पिता, बोला पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मैं चाहता हूं ये प्याला मैं ना पीऊं, बट फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु बता रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको अपना रोल अदा करना है। अगर 12 साल की रोगन ये बोलती कि नहीं जी यीशु मसीह मेरे घर में आके ले हैंड करके चला जाएगा, मैं चंगी हो जाऊंगी, तो वो कभी चंगी ना हो पाती। उसने अपने आप को तैयार किया, बाइबल लिखा अपनी कमर को बांधा। आज एक विश्वासी रेडी नहीं है चर्च आने के लिए। बड़े लोग बोलते पास्टर जी एक बार विजिट करो ना, लोग करे फिर वो कहते पाना। अगर किसी को ब्लेस होना उसको यहाँ आना पड़ेगा, उसको वचन को सुनना पड़ेगा, अपने रोल को अदा करना पड़ेगा। मैं अपना रोल अच्छे से अदा कर रहा हूं, आपका रोल क्या है? चर्च में रेगुलरली आना, मैरिज, बर्थडे, हर खुशी के दिन को छोड़ के प्रभु के दिन को प्रभु और बैग के साथ परमेश्वर के भवन में आना। आपको पता है मेरे रिलेटिव जितने भी, उनको पता है ये बंदे संडे में मैरिज कभी नहीं आएंगे, जो मर्जी हो जाए, जहां मर्जी जो मर्जी हो जाए। संडे में कोई क्रोसोडो पे चला जाऊंगा, लेकिन कोई मैरिज हो, किसी रिश्तेदार कोई होंगे, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को पता है कि कोई चीज, कोई इंसान परमेश्वर से बड़ा नहीं है। ये मेरा रोल है, संडे को चर्च आना, सेवा करना, सुसमाचार बांटना। आपका भी रोल है उसी तरह चर्च में रेगुलरली आना, हर संडे फ्राइडे आके वचन को सुनना, प्रार्थना करना। पर जब आप उस रोल को सही से अदा नहीं करते, खुदाबंद भी फिर आपकी ब्लेसिंग्स को लेट करता है, आपकी चीजों को लेट करता है। आपको पता है जब अब्राहम को परमेश्वर ने पुत्र दिया, अब्राहम को बेटा दिया, तो परमेश्वर ने उसको क्यों बोला था कि ये बेटा मेरे को दे दो? कि परमेश्वर देखना चाहता कि जो बरकत मैंने दी है उस बरकत से ज्यादा मुझसे ज्यादा प्यार तो नहीं करने लगा कहीं। उसी तरह अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई चीज प्रभु ने तो मिली है, कोई ब्लेसिंग दी है, ऐसा ना हो कि तुम उस ब्लेसिंग के पीछे इतने पागल हो जाओ कि तुम सेवा करनी भूल जाओ, परमेश्वर के भवन में आना भूल जाओ। अगर वो देना जानता वो लेना भी जानता, याद रखना। हालेलुया। आपको तो उस ब्लेसिंग की वजह से प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर के भवन में टाइम भी आना चाहिए ताकि खुदावंद आपको और ब्लेस करे। हालेलुया। पर आप क्या हो रहे हो? खुदावंद ने गलती कर दी आपको ब्लेसिंग देके, आप प्रभु के भवन से दूर होते जा रहे हो, सेवा से दूर होते जा रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि खुदावंद ने आपके कामों को देके, आपकी क्या उसको बोलते हैं पवित्रता को देके, जो आप प्रभु में चल रहे थे, चीजों को देके प्रभु ने बरकत दी है। पर जब आप उस बरकत की वजह से प्रभु से दूर हो जाओगे, खुदावंद वो चीजें भी छीन लेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा वो जेलसी रखने वाला खुदा है। बात जेलसी रखने वाला, जैसे एक पत्नी जेलसी रखती है कि मेरे पति को कोई देखे ना, उसको कमेंट ना करे, उसी तरह वचन में लिखा है वो जेलसी रखने वाला खुदा है।
जब आप किसी चीज से खुदा से बढ़ के किसी चीज को प्यार करते हो, खुदा उन चीजों को छीन लेता है। ऑलवेज थिंक, एक चीज याद रखना, ऑलवेज अपनी जिंदगी में पहला स्थान कभी खुद किसी चीज को रखना प्रभु के अलावा। आपको पता है आज मैंने चर्च भी जाना है, आपको पता है आज मेरी फलानी चीज को मैंने चंगा भी करवाना है, आज मैंने डॉक्टर को भी मिलना है, उन सब अपॉइंटमेंट को कैंसिल करो, प्रभु के भवन में आओ, खुदावंद सबको सही कर देगा। पर जब आप भवन छोड़ के, भवन के कामों को छोड़ के भागोगे, खुदावंद फिर देख लेगा आपको, क्योंकि वो देना जानता है, लेना भी जानता है, याद रखना। और ये वचन किसी को स्पेशली लगा के नहीं बता रहा हूं कि आपका रोल है चर्च में सेवा करना, चर्च में आके परमेश्वर के भवन में आके बैठना, आपका रोल है। खुदावंद अपना रोल अदा कर रहे हैं, आपको हर एक बरकत दे रहा है, हर एक चीज दे रहे हैं, और जो आपका रोल है वो नहीं निभा रहे हो आप। जब तक एक बंदा 5-7 साल चीजों से दूर था, तब तक तो वो सही चल रहा था। जब आप यीशु ने, आज यीशु ने उनको वो चीज दे दी, वो बंदा इतना दूर हो चुका है कि उसके लिए प्रार्थना करना भी कठिन हो चुका है। तो फिर प्रभु क्या करे, बोलो क्या करे प्रभु, बताओ। एक बंदा यहाँ दिहाड़ी नहीं लगती थी कभी कभी, आज वो चल रहा है, चल रहा है, प्रभु ने उसके बिजनेस को ऊंचा कर दिया, और बोल रहे हैं आज पास्टर जी टाइम लग रहा है, काम तो हम 2-3 हफ्ते महीने से एक बार आ सकते हैं। इट मींस क्या हुआ कि जो प्रभु ने बरकत दी, वो बरकत की वजह से चर्च नहीं आ रहा। आपको तो खुदा का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने जीरो से उठा के इतने बड़े लेवल पे खड़ा कर दिया है। अभी तो मेरे को और ज्यादा चर्च में आना चाहिए, और ज्यादा सेवा करनी चाहिए, और ज्यादा बढ़ के बोलना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट तभी आपकी जिंदगी में एंटर होगा जब तुम अपना फर्स्ट रोल अदा करोगे। हालेलुया। अपनी प्लानिंग्स को कैंसिल करोगे और प्रभु को बोलोगे, खुदावंद तेरी प्लानिंग्स मेरी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी मर्जी है तुमने किस लेवल तक पहुंचना है। जो तुमने अभी तक हासिल किया वो भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। खुदावंद ने बहुत महान लेवल आपके लिए रख रखे हैं, और आप सचमुच सक्सेस हो जाएंगे जिस दिन आप बाइबल की बातों को समझ लोगे, जान लोगे कि नेक्स्ट कमिंग नेक्स्ट। तुम्हें वो बड़ी ब्लेसिंग बहुत जल्द मिलने वाली, अगर तुम खुदाबंद में आनंदित हो, खुदाबंद में वफादार हो, परमेश्वर के साथ सही से चल रहे हो। जो घराने सेवा में, उनको पूछो खुदाबंद कैसे ब्लेस कर रहा है उनको। जिन चीजों की हमारी कभी औकात नहीं थी, खुदाबंद हमें उन चीजों से नवाज रहा है। सचमुच बोल रहा हूँ। पूछो जो लोग मेरे साथ सेवा करते चर्च में आके, हम रात को भी यहीं थे, सुबह भी यहीं थे सेवा करने के लिए, और लोग पता कब आ रहे हैं, 1:30 बजे 2 बजे आ रहे हैं, और वो लोग चाहते प्रभु मेरी गरीबी को खत्म कर दे, प्रभु मेरी बेटी की मैरिज कर दे, प्रभु मेरे हमें बच्चा दे दे। वो लोग चाहते जो चर्च में 1:30-2 बजे चर्च में आ रहे हैं, वो लोग चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका एक रोल है, वो आपको अदा करना है। वो क्या रोल है कि आपको टाइम पे परमेश्वर के भवन में आना है, हर रोज प्रार्थना में जाना है, फास्टिंग करना है, बोना है प्रभु में, ये आपका रोल है। जब आप ये अदा करोगे, खुदावंद आपको महान रीति से ब्लेस करेगा। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुमने किस लेवल तक जाना है। जो तुमने अभी तक हासिल किया वो तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी सेंटर में है, हर कोई अभी उस लेवल तक पहुंचा नहीं जो प्रभु ने आपके लिए रख रखा है। और अगर आप स्टार्टिंग में कमजोर हो चुके हो, स्टार्टिंग में प्रभु से दूर हो चुके हो, सोचो प्रभु आप उसको प्रभु आपको उस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा? कभी नहीं लेके जाएगा। क्योंकि खुदाबंद एक इंसान को क्यों ब्लेस करता है? ताकि वो प्रभु की महिमा करे, प्रभु के साथ जुड़ा रहे। जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वो कंपनी आपको क्यों सैलरी टाइप पे देती है, क्यों आपको सभी सुविधा देती है? ताकि आप काम पे जाते रहें। और जब किसी कंपनी ने आपकी सैलरी डबल कर दी है, आपको हर एक सुविधा मिल रही है, तो क्या हुआ? आप छुट्टियां लगाने लगे। फिर कंपनी क्या करेगी? बोलेगी मैंने गलती कर दी है। फिर बोलेगी यार सैलरी तेरी सिंगल होगी, फिर डबल दीजिएगा। खुदाबंद तुम्हें ऊंचा कर रहा है, कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से खुश है। किया परमेश्वर खुश है। ये ना होवे कि वो परमेश्वर खुश है, बाद जो परमेश्वर निराश हो जाए तारी बरकत देके। तारी जिंदगी जो चीज़ां वापर रही है, जो दुख आ रहे ने, उन्हें सारे दुखों को परमेश्वर जानता है। वो हर चीज को जानता है। जो तुम्हारी मैरिज में चल रहा है, तुम्हारे बच्चों की लाइफ में चल रहा है, तुम्हारी खुद की लाइफ में चल रहा है, एवरीथिंग लॉर्ड नोस। खुदावंद जानता है। वो तुम्हें तैयार कर रहा है आपकी भट्टी में, और जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे तुम्हारी वैल्यू होगी। हालेलुया। सचमुच बोल रहा हूं। एक फैमिली यूपी में थी, और उन्होंने मेरा एक ओपन कन्वेंशन क्रूसेड करवाया यूपी में 2018-19 में।
मैंने उनको बताया, मैंने बोला सिस्टर खुदाबंद आपको बेबी देगा। बोले कि हाउ इज पॉसिबल, 11 साल मैरिज हो चुके हैं। और वो सिस्टर भी डॉक्टर थे, उनके हस्बैंड दोनों डॉक्टर थे, हस्बैंड वाइफ। मैंने बोला आप विश्वास रखो। मैं आ गया वहां से, वो रेगुलरली जुड़े रहे, ऑनलाइन बोते रहे, चर्च में टाइट अपना निकालते रहे, सब चीजों में वफादार रहे। एक दिन आया, मैंने फोन किया, मैंने बोला सिस्टर प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, बेबी देने जा रहा है। कुछ जस्ट चंद दिनों के बाद मैंने 100 फास्टिंग रख ली है, मैंने 100 फास्टिंग में चला गया। जब मैं सेकंड फास्टिंग में था तब उस बहन का फोन आया, बोलती पास्टर जी आई एम प्रेग्नेंट और मेरे पेट में 3 बच्चे 13 साल के बाद। 13 साल के बाद, 13 साल, मैं कोई 2 1 3 4 साल की गल कर, 13 साल बाद हस्बैंड डॉक्टर, वाइफ डॉक्टर, और जिन्हें खुद डॉक्टर है, जो खुद डॉक्टर है, सोचो उन्होंने कौन सा ट्रीटमेंट नहीं लिया होगा। दुनिया का हर एक ट्रीटमेंट उन्होंने खरीदा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से मिला से, और यहोवा ने दिया, पर उन्होंने कदर नहीं आई। हम गए वहां, और मेरे साथ कुछ टीम मेंबर थे, हम गए, और हम कहीं और भी गए थे, हमें 2-3 लोगों ने इनवाइट किया, वहां मीटिंग के लिए गए थे। वो सिस्टर गए और वो मेरे को बेबी उनके हस्बैंड को पकड़ाने लगे। सिस्टर बोली पास्टर जी कोरोना चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना रखियो, अगर तुम दे रहे इंटीमेसी को तुम प्यार करता है। हालेलुया। और उसके बाद कभी मेरा कनेक्ट उनसे नहीं हुआ, लेकिन उनकी सकी बहन आज भी मेरी जिंदगी में बोती है, वो भी डॉक्टर है, उसका हस्बैंड एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर, आज भी मेरी जिंदगी में वो लोग बोते हैं। उसे सिस्टर दे सकी बहन ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇਗੀ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ हैं। क्या प्रूव करना चाहते हो कि जब प्रभु ने इतने सालों के बाद आपको चीज दे दी है तो आप उसी अगुई के खिलाफ जा रहे हो जिस अगुई के द्वारा प्रभु ने आपको ब्लेस किया है? क्यों यहाँ लिखा है कि जो तुम्हारे लिए दुख उठाते हैं उनके साथ वफादार रहो? क्यों लिखा है? क्योंकि खुदावंद जानता है कि लोग इन्हीं चीजों से, इन्हीं वजह से लोग अपनी बरकत को खो लेते हैं। क्योंकि जो वफादार रहने की बारी होती तो रहते नहीं है। पहले वफादार से क्यों बरकत नहीं है किसी, उन बरकत मिल गई, उन वफादारी भूल गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम अपने मेंटर के साथ, अपने गुरु के साथ वफादार रहोगे, मेरा फेथ है तुम्हें खुदावंद वहां लेके जाएगा जहां तक कभी तुम्हारे दादे परदादे और परदादों के परदादे नहीं पहुंचे, तुम उस बेस्ट लेवल तक पहुंचोगे। हालेलुया। क्योंकि मैंने वो चीजें अपनी जिंदगी में देखी हैं जो मैंने कभी देखा नहीं था कि मेरी फैमिली या लोगों ने उन चीजों को कभी हासिल किया हो। मैंने वो बेस्ट चीजें देखी अपनी जिंदगी में, परमेश्वर की सेवा करके, पास्टरों का आदर करके। आप फेथ नहीं करोगे, मैं पास्टरों के पांव धो के उस पानी तक को पी जाता था, इतना ज्यादा मेरे अंदर, क्या उसको बोलती कि रेस था परमेश्वर की अनुग्रह को पाने का, परमेश्वर की मसीह को पाने का, इतना ज्यादा लव था मेरे अंदर। हालेलुया। आज भी कोई पास्टर मेरे घर आया हो, मेरे पास पैसे नहीं हो, मैं उतारे पकड़ के उनको बोता हूं, कभी ना हो कि मेरे घर से कोई खाली मैना मुड़ गया हो। मैं खुदा का खादम हूं, तब भी कोई छोटा खादम है, बड़ा है, कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। ये मेरा रूल है जिंदगी का। मेरे को पता है कैसे बरकत को लेना है, कैसे आशीष को लेना है। जिस टाइम आपको पता लगे ना कैसे बरकत मिलती है, आप कभी लोग उन संगतियों में बैठोगे नहीं जो चुगलियां करते कि दूजियां को बरकत मिलती, हानू तो मिलता, पता लग जाएगा कि इतना मिलती है, फिर तुसी उस लाइन से शामिल हो जाओगे। जो खुद मेहनत कर दे, जो अपना रोल अदा कर दे, तुसी वो रोल अदा कर लग दो। हालेलुया, हालेलुया। मैं की कह रहा था, मीटिंग टाइम केवल मीटिंग, कोई मैरिज नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रभु का टाइम प्रभु को दोगे तो खुदावंद भी तुम्हें बेस्ट टाइम देगा, बेस्ट चीजें देगा जो तुम्हारी समझ से परे होंगी। पर जब तुम खुदावंद का टाइम किसी और चीज को दोगे, फिर तुम देखोगे कि खुदावंद क्या कर रहा है। मैंने बोला, मैं जब वचन रेडी किया कुछ और वचन था, जब मैं रास्ते में आया परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। मैं घर मेहनत करके वचन लिख के अपनी पूरी डायरी भर के आया था। प्रभु ने बोला नहीं, इसको मिस कर। मैं पुलपिट पे आया वर्षी पे, मैं भाई को बोला कि आप फलानी आयत कर जल्दी, मैं क्या वाला वचन करना है। और वो इतना पावरफुल वचन है, देखो खुदावंद कैसे फैला रहा है। मेरा अभी तक पूरा बदन आग से पूरा गर्म हो चुका है, और जब बदन गर्म हो चुका है, मेरे को अभी तक ठंड में पसीना आ रहा है, कि खुदावंद का आत्मा शो रहा है जब मैं प्रीज कर रहा हूं। सोचो जो सुन रहे हैं वो क्यों नहीं ब्लेस हो रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मैं सचमुच बता रहा हूं, जिस दिन तुम अपना रोल अदा करना नहीं छोड़ोगे, खुदावंद भी अपना रोल अदा करना नहीं छोड़ेगा। उन चीजों तक तुम्हें पहुंचाएगा जो खुदावंद ने तुम्हारे लिए रखी हैं। पर अगर तुम अपना रोल अदा करोगे, खुदावंद तुम्हें उन चीजों से दूर कर देगा जो तुम लेना चाहते नहीं ले पाओगे तुम लोग। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭੱਜੋਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਪਲਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪਲਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲੇ ਹਨ, ਮਹਾਨ ਹਨ। ਸਭੀ ਜਨ ਬੋਲੋ। आमीन। आपको पता, जितने लोग यहाँ मौजूद है, हर कोई किसी ना किसी मकसद के साथ यहाँ आया है। हर कोई भविष्यवाणी लेने नहीं आया, हर कोई चंगाई लेने नहीं आया, हर कोई बरकत पाने नहीं आया। हर किसी का अलग अलग मकसद है, और आप तब उस मकसद को पूरा कर लेंगे जब आप खुदावंद के कदमों पे चलेंगे, खुदावंद की आवाज को सुनेंगे। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि खुदावंद तुम्हारी जिंदगी में वो चीजें आज तुम्हें सिखाएगा कैसे तुमने लेनी है, कैसे लेनी है। जितने लोग सीरियस हैं इस वचन में, रियल में, वो लोग जानेंगे कि मेरे को ऑनर करना है पास्टर का, चर्च का, खुदावंद की घर का, आज के दिन का, संडे का ऑनर करना। कोई काम नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, केवल परमेश्वर का काम है। आपको पता है, मैं कल मेरे को एक मेरा खुदावंद की दासी एक फोन कर रही थी, बोलती पास्टर जी मेरे पास एक ब्रेसलेट है गोल्ड का, मैं बोना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो मैं गरीबों में बो दूं, जहाँ बच्चों को खाना खिलाया जाए गरीबों को क्रिसमस पे। मैंने तभी प्रभु ने मेरे मन में एक आयत डाली। मैंने बोला आपको पता है वचन लिखा है, इस जगह पे एक प्रभु मौजूद था और एक स्त्री ने बहुत महंगा अत्तर प्रभु में डाल दिया, और चेले उसको डांटने लगे, तो गलत किया, तो ये क्यों किया है, ये वैसा वैसा बहुत कुछ बोले। तब प्रभु ने बोला जो इसने किया है वो परमेश्वर के राज के लिए किया है, वो सदा याद किया जाएगा। जब तुम अपनी मैरिज को, बर्थडे को, चीजों को ठुकराते हो प्रभु के लिए, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे चर्च के लोग बोल रहे हो तूने मूर्ख का ब्याह छटाई है, तब प्रभु तुम्हें बोल रहा है कि जो तुमने किया है वो सदा याद किया जाएगा। हालेलुया। जब तुम अपनी सुख की घड़ी को छोड़ के, आशीषों को छोड़ के प्रभु के भवन में बैठे हो, तो प्रभु बोलेगा तुम याद किए जाओगे, क्योंकि तुमने डिफरेंट किया है। हालेलुया। प्रभु बोलेगा तुम्हारे घर तुम्हारे स्पेशल गेस्ट आए होते, तब भी तुम उनको छोड़ के भवन में हो, तुम याद किए जाओगे। आज तुम्हारी गाड़ी की बुकिंग तुमने लेने जानी, तुम वो गाड़ी छोड़ के भवन में आए हो, इट्स क्या होगा फिर? प्रभु तुम्हें याद करेगा। तुमने प्रभु को याद किया, प्रभु तुम्हें याद करेगा। किसी चीज के पीछे हजारों दिनों से भाग रहे थे, 5-6 महीने लगे किसी बंदे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने, संडे की अपॉइंटमेंट मिली, तुम अपॉइंटमेंट छोड़ के चर्च आ रहे हो, प्रभु बोलोगे तुम याद किए जाओगे, तुम्हें उस डॉक्टर से मिलने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी, चर्च में आके तुम्हारा रोग चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये प्रभु की प्लानिंग्स है, और जब प्रभु तुम्हारे अंदर अपनी प्लानिंग जाहिर करेगा, तुम्हारी प्लानिंग्स पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। हालेलुया। आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? जब वचन को सुनेंगे उनको कहीं ना कहीं लगेगा पता नहीं यार मैं इतना कीता सी, शायद पास्टर ने मेरे उत्ते लाके गल करती है, पर कभी ये नहीं सोचेंगे कि प्रभु मेरे को जानता है, वो हृदय को जानने वाला खुदा है। अगर वो खुदावंद के खादम को वचन दे रहा है तो इट मींस कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि मैं ये काम ना करूं, इसमें मेरी बरकत है, मेरी ब्लेसिंग है। हालेलुया। तुम जब इन चीजों को जान लोगे, सचमुच तुम उस बेस्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं सुबह 1 बजे यहाँ, सॉरी 12:30-1 बजे जहां जा रहा था, मैं देख रहा यार सारी चर्चा चर्चा भरिया पे खत्म होने लोगों की मीटिंग, मेरी चीज का एक बंदा तक इतने मौजूद नहीं है तक। मैं कहा लोग सीरियस है नहीं प्रभु के, और मेरे लोग चाहते प्रभु मैंने महान वस्तुओं के वारिस बना दे, तो वो लोग चाहते जो 2 बजे घरों सोच रहे निकल रहे जाइए कि बाद चो जाइए घंटा कैसे वर्शिप कल दिन जब प्रचार शुरू हो गया ना, वो सोच रही है जी ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਨੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ।
अलग अलग पकवान बनाने का टाइम नहीं है। बंदगी के बाद जो जाओ कमाओ अपनी फैमिली ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਓਨਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਾਟਕ ਆਂਦਾ, ਫਾਟਕ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि आवले दिन आवले करके आज इस चीज करके ज्यादा ट्रैफिक है, आपको पता है इस चीज के कारण ज्यादा ट्रैफिक है, तो तुम आधा घंटा जल्दी निकलो घर से। और अगर तुम्हें लग रहा है कि एक हफ्ते बंदगी लेट होगी है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर हफ्ते मीटिंग लेट होगी। जब इस चीज को खड़ा करना पड़ता है ना, यहाँ से लेके वहां तक, तब पता लगता है कितने घंटों लगते हैं, कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। तुमने आगे 12:30 बोल देना, हरी जगह बंदगी लेने को शुरू हुई। जो शुरू यहाँ से करके वहां तक उसको खड़ा करते हैं उनको पूछो। इसको गिराना बहुत आसान है कि एक बंदे ने उतो रस्सी खोल दी, सारा डिग गया तो खोल लिया। पर जब इसको खड़ा करना पड़ता है, 4 बंदे इसको उठाते, फिर मेहनत लगती है। और आप आते हो 12:30, ओ हो जाए तक बंदगी स्टार्ट नहीं, छोटो बड़े वापस जल्दी है। वो लोग जो उसको खड़ा करके एक बरकत ले रहे हो, और तुमने अपने शब्द ऐसे बोल के कि अभी तक बंदगी स्टार्ट नहीं, तुमने अपनी बरकत खोली है। तुम्हें तो यहाँ आके बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई नहीं है हुई तो मेरे को तो प्रार्थना करनी, मेरे को तो प्रभु के साथ मतलब है, कोई इशू नहीं, बंदगी जब मर्जी शुरू हो। हालेलुया। याद रखना टाइम आने वाला है जब ये जोश बढ़ेगी। लोग पंजाब से बाहर से आके मैंने देखा है आत्मा में, यहाँ 1-2 दिन पहले आके लोग बैठा करेंगे मीटिंग में। और आप तब सोचोगे यार क्या इन लोगों को अलग मिल रहा है, लोग 1 दिन पहले 2 दिन पहले आगे पहले बैठ रहे हैं। और तब पछताओगे तुम लोग कि इतने दूर से आके बंदा 15 साल के बेबी की गवाही दे रहा है। इतनी दूर से बंदा आके बता रहा है कि मैं रक्षा चलाता था, आज प्रभु ने गाड़ी का ब्लेस किया। तुम पछताओगे कि मैं अभी तक वहीं क्यों, क्योंकि तुम तब देखोगे उस बंदे ने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया। हालेलुया। इसलिए तब पछताने से अच्छा कि अभी भी टाइम है, अपनी लाइफ को चेंज कर लो प्रभु में। प्रभु का टाइम प्रभु को देना सीख लो। ये जिंदगी गुजरती जाएगी और जो टाइम चला जाएगा वो कभी वापस नहीं। और जो टाइम की कदर नहीं करता प्रभु उसकी कदर नहीं करता, क्योंकि टाइम प्रभु ने बनाया। क्या मैं बता रहा हूं, प्रभु ने समय को बनाया, और जो समय की कदर नहीं करता वो प्रभु की कदर नहीं करता। जो अपना हर काम समय पे कर लेता वही इंसान आशीषित होता है, और जो अपने काम को समय रहते नहीं करता वो पछताता है बाद में, मैंने गलती कर दी। अमेरिका का एक इंसान था, उस बंदे ने 2008-10 में कुछ क्रिप्टो करेंसी के कॉइन खरीदे। तब उन कॉइन की वैल्यू इंडियन रुपीस के हिसाब से कोई 4-5 हजार थी। तो उस बंदे को पता था ये इसकी, उसने इसीलिए लिए थे, उसको पता था इसका रेट बढ़ेगा। और 2013-14 में उसका रेट बढ़ना शुरू हो गया, बहुत बढ़ गया। उस बंदे ने, उसका कंप्यूटर खराब हुआ, उसने हार्ड डिस्क निकाल के रख ली। लेकिन वो बंदा इतना ज्यादा आलसी बंदा था, बहुत लेट उठता था और चीजों में बिजी रहता था और उस चीज को संभाल ना पाया। फिर क्या हुआ, एक दिन उसको पता चला कि जो उसके घर वो पड़ी हुई थी हार्ड डिस्क, वो कूड़े के ढेर में चली गई है। और जब उसने 2020 में उस कॉइन का रेट देखा, करोड़ों में पहुंच चुका था। उसके वो जो कॉइन उसने इंडिया के 5,000 के खरीदे थे, वो 2-3 4 हजार के हो चुके थे, 2-3-4 हजार करोड़ों के हो चुके थे। मतलब कि उसका 5,000 वाला कॉइन 2,000 करोड़ का 3,000 करोड़ का हो गए। उन्होंने बहुत सारी कॉइन खरीदे थी। उस बंदे ने बाद में गवर्नमेंट से बात की, वो सारी वहां पूरी कितने सालों तक वो खोज करता रहा, उसको हार्ड डिस्क कभी नहीं मिली, वो बंदा, वो चिप कभी नहीं मिली। क्योंकि जब उसके पास टाइम था उसने उन चीजों की कदर नहीं की। जब चलेगी अब पछताता है वो बंदा कि मैंने खुद, वो बोल रहा है मैंने खुद अमीरी को ठोकर मारी है। हालेलुया। जब तुम समय रहते कामों को करते हो तुम पछताना नहीं पड़ता है। जब समय रहते नहीं काम होते फिर क्या होता है, फिर दुख होता है। जो पढ़ने टाइम होता पढ़ते नहीं, फिर की होता है भाई पछताते, ओए होए मैं भी पढ़ती हो जाना बोल सीधे पढ़े होना थे। जब समय है तब नहीं करेंगे वो काम, और जब समय नहीं है फिर उन चीजों को याद करके पछताएंगे। इसलिए वचन में लिखा जो समय की कदर नहीं करता परमेश्वर उसकी कदर नहीं करता, क्योंकि समय प्रभु ने बनाया और समय बहुत बलवान है। इसीलिए लोग बोलते हैं क्या है, समय बलवान है। जो समय की कदर करना जानता है वो परमेश्वर की कदर करना जानता है। जो समय पे भवन पे आता है, समय पे प्रार्थना करता है, समय पे बाइबल पढ़ता है, वो बंदा समय सदा तुम्हें आशीष दिखेगा, आशीषित दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हिसाब से इतना डोज काफी है आपके लिए। अगर इतना भी काफी नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से कुछ भी आप अपने अंदर हासिल नहीं कर सकते।
पिछले 1 घंटे से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हो, कैसे आप बड़ी चीजों को हासिल कर सकते हो। और फिर भी अगर आप फिर जाके अपने पास्टर की बुराई करो, सोचो कि पता नहीं मेरे ऊपर आगे बात की, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप तुम सचमुच खुदावंद की मर्जी को चाहते हो, खुदावंद की प्लानिंग तुम्हारी जिंदगी में तुम चाहते हो पूरी हो, तो तुम्हें समय रहते उन चीजों को करना पड़ेगा जो खुदावंद ने तुम्हें सौंपी है। तुम्हें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें प्रार्थना में बनना पड़ेगा, फास्टिंग में बनना पड़ेगा, क्योंकि ये समय, ये दिन कभी वापस नहीं आएंगे, याद रखना। तो चलेंगे एक बार। हालेलुया। टाइम विल नॉट बी कम बैक। जो टाइम है कभी वापस नहीं आएगा, जो मर्जी इधर का उधर हो जाए। कोई साइंटिस्ट, कोई इंसान टाइम को वापस नहीं कर सकता जरा चला गया। इस धरती ते सेकंड के अंदर भी 60 मिली सेकंड होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, 1 सेकंड के अंदर भी 60 मिली सेकंड होते हैं। 1 मिनट अंदर 60 सेकंड, तो उससे 60 उस एक सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 60 ਮਿਲੀ ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ 1 ਮਿਲੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਅੱਖ ਝਪਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲੋਗੇ ਉਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ परमेश्वर तो। हमें लेकिन परमेश्वर से बरकत लेनी नहीं आती है। वो तो ऐसा परमेश्वर है जो 1 सेकंड में 60 मिली सेकंड होते हैं। उस 1 सेकंड में काम करने वाला परमेश्वर आने का परमेश्वर, पर हमें लेना नहीं आता। हम सालों से एक ही चीज के पीछे भाग रहे, लेकिन अब मिल नहीं रही। रीजन क्या है? मतलब है हमारा उस चीज के अंदर खुदावंद की ग्लोरी नहीं है। जब खुदावंद की सेवा करेंगे, खुदावंद की सेवा के लिए किसी चीज को मांगे, खुदावंद डेफिनेटली तुम्हें दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम बिजनेस में फलवंत होंगे, मैरिज में फलवंत होंगे, हर चीज में फलवंत होंगे जिस दिन तुम समझ लोगे कि मैंने अपनी नहीं खुदावंद की मर्जी अपनी जिंदगी में पूरी करनी है। मैं सिस्टर ने बताया जिन्होंने मेरे पास फोन आ रहा है, मैं इंग्लिश गल कर रहा थी, तो मैं क्या मैं 10th ਦੇ एग्जाम नकल मार के थे, कहते झूठ बोल रहे हो तुम। मैं नहीं, सचमुच बोल रहा हूँ। बोल रहे नहीं आप झूठ बोल रहे हो। बोलते मैंने इतनी इतनी कॉलेज की स्टडी की है और आप इतना बेटर बोल रहे हो, मेरे साथ बात कर रहे हो। मैंने बोला ये खुदावंद का अनुग्रह है। मैंने खुदा की सेवा करी, खुदावंद ने मेरे को ऊंचा किया। जब तुम खुदा की सेवा करोगे, तुम्हारे बच्चे खुदा की सेवा करेंगे। वही बच्चे जो निर्बुद्धि हैं, जिनको पढ़ना लिखना है, तो खुदावंद उनको बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद महान है और वो तुम्हें भी महान बनाना चाहता है। हालेलुया। बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट, पर वो नेक्स्ट कब आएगा? जब तुम उस बेस्ट के लिए अपने आप को तैयार करोगे। When you are ready, जब तुम तैयार हो जाओगे उस बेस्ट के लिए। हालेलुया। जब पता है आपको, आपने कोई सब्जी, कोई पानी किसी बर्तन में डालना है, तो बड़े बर्तन में थोड़ी डालोगे। जब बर्तन खाली होगा तब आप उसमें डालोगे, तब वो भरेगा। तो आप ऑलरेडी पाप से, चीजों से, ऐसी कामों से भरे पड़े हो जो प्रभु के नहीं है। तो खुदावंद कैसे तुम्हारे अंदर ग्रेस को मिल दे। हालेलुया। खुदावंद तुम्हें ब्लेस करे। जो वचन तुमने सुना है, मेरा फेथ है तुम 1000 गुना फल तुम्हारी जिंदगी में पैदा होंगे। और खुदावंद तुम्हें बेस्ट चीजें, नेक्स्ट चीजें देगा जो तुमने कभी देखी नहीं होगी अपनी जिंदगी में। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤੀ 'ਚ बैठ जाओ प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखों को बंद करें, बोले खुदा जो वचन मैंने सुना है वो मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को पैदा करे। आपकी महिमा सदा मेरी जिंदगी में हो। राना सो थो नो सो रासा माना सा। बोला प्रभु मेरी प्लानिंग खत्म हो, तेरी प्लानिंग शुरू हो मेरी जिंदगी में। ओ मेरे परमेश्वर तू महान है, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं। खुदा जो दुख, जो मुसीबतें मेरी जिंदगी में आ रही, मैं फेथ करता हूँ ये मेरे को ऊंचा करने के लिए, मेरे को और बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए खुदा मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। सभी जन प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। जीसस नेम वी प्रे, आमीन, हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, टीम जाओ, सभी को ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करो। ओ रासा था ना सोबाना, अपने हाथों को उठाएं, सभी जना के बंद करें। लेब्रा सोथो नो सा रासा था ना मासा। मेरे खुदा, मेरे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ।
तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं, तेरे को छोड़ के कोई प्रभु नहीं पिता। तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू आदि है, तू अंत है पिता। सभी जन दुआ करें, अपने हाथों को उठाएं और टीम सभी को जाके ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करो। कोई मिस ना हो, बच्चा हो बड़ा हो, सबको ऑयल देना है। ये ऑयल नहीं, ये फायर है, जब तुम्हारी जिंदगी में आएगी। ओ मेरे खुदा, मेरे यहोवा, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा।
जल्दी। अगर किसी ने ऑयल नहीं मिले अपना हाथ हिलाओ जल्दी। हालेलुया। सबने ऑयल मिल चुके हैं, अपनी आंखें बंद करो, प्रार्थना कर। दोस्तों बात तुसी ऑयल ओपन करियो और तुसी ऑयल नो जब अपनी बॉडी पे अप्लाई करोगे, अपनी बीमारी वाली जगह तो बीमारी चली जाएगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने आप नु खुदावंद दे लहू च कवर करो, हाथों में दो खुदा दे और बोलो खुदा ये ऑयल ये फायर है, जब तुम इस बॉडी पे इसको अप्लाई करोगे ये सचमुच फायर के समान तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी और तुम्हें चेंज कर देगी। रासो थो नो सो भा राथा ना ही बानासो, ऊंची आवाज में गैर जुबानों में बातें करेंगे। लाब्रासो थो नो सा राथा नासो। मेरी एक डॉक्टर मेरे को गवाही दे रही थी कि मैं वो भी अमेरिका में बता रही कि मैं गैर जुबान में काफी दिनों से प्रार्थना कर रही थी और एक दिन मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट, मेरी बहुत कॉस्टली गाड़ी थी और एक भयंकर एक्सीडेंट, तब भी परमेश्वर को सेफ रखा और सब कुछ उनको फ्री में उनको बोलने की क्लेम में मिल गया जो भी उनका नुकसान हुआ था। खुदावंद के उनको कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया। बिकॉज ऑफ फायर प्रेयर, बिकॉज ऑफ गैर जुबान की प्रार्थना तुम्हें ऊंचा करती है, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में बढ़ते हो। गैर जुबान में प्रार्थना करो, सभी जने सॉइल को अपनी बॉडी पे अप्लाई करो, आंखें बंद करो और सिर पे लगाओ, जहां कहीं बीमारियां लगाओ और मेरा फेथ है आज ये ऑयल फायर के समान तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। रोसा था नामा ना सोथो लो रोसा नामा। सभी जन अपने ऑयल को शीशे को ओपन करो, अपने सिर पे लगाओ, अपने आप को मसा करो, अपने बच्चों को मसा करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जीसस लगाओ अपने आप में मसा करो और मेरा फेथ है तुसी अपने आप में मसा कर रहे हो। खुदावंद ये आगे तारी जिंदगी होती है कि आजाद करेगी हर बीमारी तो हर रोग तो। ओ रासो थो नो सो राथा ना माना सा लेब्रासो और आवाज उठी कर दी। लेब्रासो थो नो सो रे नामा सो थो नो सा लाब्राही सो नामा सा लेब्रासो थोनो सो रामानासा लेब्राही सो थोनो सो नामासा मेरा थोनो सो लाराही बानासा। ये आग नहीं, ये फायर है तुम्हारी जिंदगी में, ये फायर उतरे और तुम कभी सेफ न रहो। ओ लाब्रासो मेरा सो तो सभी जन ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, सभी जन ऊंची आवाज में क्या जुबान में बातें करेंगे। लाब्रासो राना सो थोनो सो राथाना। ओ ये आग नहीं, फायर है और जब ये फायर तुम्हारी जिंदगी में उतरे तुम सेम नहीं रहोगे, तुम आजाद हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। होली गोस्ट फायर हर बीमारी के ऊपर खुदावंद की आग है। फायर 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 फायर। राथो नो सो नासा लाब्रासो लाब्राहीसो थोनो। हे गंदी बदबू हो, बीमारी हो, रोग, मैं तुम्हें शापित करता हूँ, चली जाओ छोड़ के। खुदावंद की आग इन जिंदगी में आई, यहोवा की आग, यहोवा की फायर हर जिंदगी में उतरी। होली गोस्ट फायर भर जाओ आत्मा से। राथो नो सो मेरा सोथोनो या सामाना लाब्रा सोथोनो सो नामा या साबा बाबा लेब्रा सोथोनो। होली गोस्ट फायर 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 लाब्रा सोथोनो सा। खुदावंद कुछ अजीब तुम्हारी जिंदगी में करने जा रहा है, तुम्हारे फाइनेंस को हिला रहा है, वो तुम्हारी हर चीज को जो तुम्हारे साथ ज्वाइन है वो हिला रहा है। तुम बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हो, बड़ी चीजें तुम्हारा वेट कर रही हैं। ओ राथो नो सो नासा बाला राथो ओ राता नासा। आपको ये मीटिंग सदा याद की रहेगी कि ये मीटिंग के बाद आप कुछ बड़ा अपनी जिंदगी में देखोगे। जो खड़ा था अभी हिलने जा रहा आपकी जिंदगी में, तो आज खुदावंद हेवन ओपन हो आपके लिए। देखो 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 उधर उधर या सोथोनो थाना सा लाब्रासो मासाथो मासाथाना। मैं तुम्हारी जुबानों को मसा करता हूँ, मसा करता हूँ, मसा करता हूँ, मसा करता हूँ। तुम्हारी जुबानें बदल जाए। जितनी टीमें यहाँ मौजूद है हर कोई आत्मा से भर जाए। आप वर्शिपर हो, वॉलंटियर हो,
खुदावंद का रूह तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है। तुम्हारी जुबानें बदल चुकी हैं। जो शब्द तुमने कभी देखे नहीं होंगे, जो तुमने कभी सोचे नहीं होंगे, वो तुम्हारी जुबानों पे आ रहे हैं। देखो देखो टीम, जाओ फोकस करो लोगों के ऊपर, जाओ 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 जाओ, फोकस करो, वीडियो के साथ फोकस करो और क्लिप्स लो इनकी। रासोथाना माराथोनो मासोथारा, आल्सो लाइव, आल्सो टर्न देयर, लाब्रासोथोनो सा मारासोथोनो। देखो कुछ अलग हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में। खुदावंद कोई डिफरेंट पैदा कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में। यो रासाथाना लाब्रासो मेरा तो ना साथा, लाब्रासो मेरा सो लेना सो रेना ताना ना 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 ना। होली गोस्ट फायर फायर फायर, हर पीठ का रुक जाए, बोलो फायर फायर फायर। और जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, जब तुम घर में जाओगे तो दूसरी जो ऑयल की बोतल तुम अपने पेट पे अप्लाई करोगे और कुछ दिन के अंदर तुम्हारा बेबी तुम्हारे पेट में होगा, तुम गवाओगे यीशु मसीह के। जिन बहनों के पास केवल एक बेबी है, दूसरे बेबी के लिए रेडी हो जाओ। खुदावंद तुम्हारे गर्भ को ओपन कर रहा है। आज तुम्हारा गर्भ ओपन हो रहा है प्रभु की सामर्थ्य के साथ। और राधा नासो माराही बानासो लेब्रासो थोनो, कुछ बड़ा और अजीम तुम्हारी जिंदगी में खुदावंद कर रहा है। या थोनो सुरामानासा लेब्रा राबासो थोनो। Oh Jesus, Holy Spirit, we welcome you, Lord. We welcome you, Father. We welcome you, Lord. हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी इस जगह पे। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, स्वागत करते। We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. दो रातों दोसो माता नासो। सो तो नो साना थाना मेरा सोरा थाना। तुम्हारी गैर जुबानी चेंज हो रही है। खुदावंद तुम्हें भर रहा है आत्मा से। जो तुमने कभी फील नहीं किया वो आज तुम्हारे लिए होगा और हेवन को खुला हुआ देखोगे अपने लिए। मैं जिब्राइल और मिकाइल की सेना को हुक्म देता हूँ यहाँ पर काम करने के लिए। ये लोग आत्मा से भर नहीं पाए। रसोलियां, खिलटियां, जितनी बीमारियां हैं, आज इसी समय इन जिंदगियों से बाहर आ जाए। मैं जिब्राइल मिकाइल तुम्हें आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह की सामर्थ के साथ, प्रभु यीशु के जीवित नाम के साथ जाओ और इस जगह पे काम करो। राथाना नेक्स्ट लेवल के लिए काम करो इन जिंदगियों में। ये लोग नेक्स्ट लेवल को देख पाए जल्दी। और जिनके घर अभी पेंडिंग है, रुके हुए हैं, नहीं बन रहे हैं, आज तुम्हारे लिए गुड न्यूज का दिन है। आज तुम आज ही देखोगे तुम्हारे लिए खुदावंद वे ओपन करेगा। आज तुम जाओगे और खुदावंद तुम्हारे लिए फाइनेंशियली वे खोलेगा। वो खुदावंद तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे पैसे रख रखे हैं वो तुम्हें वापस करेंगे। खुदावंद उनके मनों को चेंज कर देगा। ओ फासो ना माना सो थोनो लासो राना थोनो। कुछ बड़ा कुछ अजीब तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है। कुछ अलग हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में। खुदावंद चेंज कर रहा है कुछ। ये तुम्हारे जो सिर पे ऊपर गया ये ऑयल नहीं, ये फायर है। और जिन जिन के ऊपर गया है अब भी देखो जो फायर के समान है वो बढ़ेंगे। अब भी देखो वो आत्मा से भरेंगे। वो तुम्हें फील होगा कि सचमुच एक आग तुम्हारे सिर के ऊपर आ चुकी है। ओ मासोथोनो माराहा साना लो रेना तो नो सो रो सो तो नो सो राता ना मासा लाब्रा सुखो तोरो या साथा ना सो राथा ना माना सो मेरा सो रासा साथा ना सो मेरा तो ना सा लाब्रा सो ताना मासो या साबारा साथा नो। तुम बड़ी 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 गवाही मिल रहे हो। ओ रासा ताना लाब्रा सो रासो तो नो 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 ना बजाओ 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 बजाओ। दूत तुम्हें विजिट कर रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी को विजिट कर रहे हैं। तुम आत्मा से बढ़ रहे हो। दूत तुम्हारी जिंदगी में एंटर हो रहे हैं। स्वर्गीय दूत हर एक इंसान को प्रभु ने 2 दूत दिए। वो दूतों की संख्या बढ़ने जा रही है जब तुम सेवा में बढ़ रहे हो। जब तुम परमेश्वर के कामों में बढ़ रहे हो वो संख्या बढ़ने जा रही है। जो चीजें चली गई थी पाप की वजह से, आज खुदावंद वो चीजों तुम्हारी जिंदगी में रिस्टोर करने जा रहा है। तुमने पाप किया वो चीजें तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो गई। आज खुदावंद उन चीजों को फिर से रिस्टोर करने जा रहा है तुम्हारी जिंदगी में। कुछ अलग तुम्हारी जिंदगी में पैदा होगा। कुछ डिफरेंट 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 पैदा होगा।
ओ राना सो मासा रासो थोनोसा मारासो थोनो लेब्रासो रासा थाना। पाप की आत्माएं, बेविचार की आत्माएं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ यीशु की सामर्थ के द्वारा चली जाओ और कभी वापस इन जिस्मों में नहीं आना। यीशु मसीह की सामर्थ आए, यीशु मसीह की आग आए इन जिस्मों के ऊपर। और हर वो आत्मा जो प्रभु ने नहीं भेजा है, मेरे खुदा ने नहीं भेजा है, आज से इसी समय से तुम्हारी जिंदगी से नाश हो जाए। और रासोथोनोसा लाब्रासोथोनोसा मेरा सोथोनो ओ राथो सोना मायासा मेसो। अब जिस मर्जी तरीके से प्रार्थना करो, चाहे घुटनों पे आ जाओ, चाहे खड़े हो जाओ, नाचो, जैसे मर्जी करो, कोई आपको मना नहीं करेगा। बिकॉज वो खुदावंत का आत्मा जो तुम्हें गाइड कर रही, वो खुदावंत की प्रेजेंस है जो तुम्हें बढ़ रही है आत्मा से। कोई इंसान के बोलने से तुम नहीं बढ़ रहे हो, वो खुदावंत की प्रेजेंस है जो तुम्हें आग से बढ़ रही है। थोड़ा सोमा मेरा सोथोनो लाब्रासो रासा ओरा सोथोनोसा मारा सोथोनो लेब्रासो ओरा सोथोनो। कुछ डिफरेंट तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो रहा है, कुछ डिफरेंट बॉर्न हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारे घर में वो चीजें उतर रही है जो तुमने कभी देखी नहीं होंगी। वो बिजनेस, वो गाड़ी, वो चीजें तुम्हारे घर में पैदा हो रही है यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा। वो बेस्ट चीजें तुम्हारे घर में पैदा हो रही है, आपके घर में पैदा हो रही है। ओ रासोथोनो मेरा हो रासोथोनो माना। तुम्हारे बच्चे मेक श्योर प्रार्थना में, उस प्रार्थना में कोई मिस ना करे। बच्चे बड़े जितने भी वर्शिपर्स हैं, हर कोई पंडाल में खड़ा हो प्रार्थना करता हो मेरे साथ मिलकर, कोई भी प्रार्थना को मिस ना करे, चाहे कोई भी है। आप स्पेशल नहीं हो, प्रार्थना से बढ़ के नहीं हो, प्रार्थना करो, खुदावंत तुम्हें बढ़ेगा। अगर टीम में कोई दिख रहा है, कोई बच्चा, कोई बड़ा इधर उधर फिरता हुआ, या कोई दूसरा काम करता है, उसको प्रार्थना में खिला रहे हो, उसको चर्च के अंदर बिल्कुल सेंटर में खिला रहे हो उसको। अगर कोई तुम्हें देख रहा है, कोई कुर्सी में बैठ के मौज मस्ती कर रहा है, कोई भी ऐसा वैसा कर रहा है, उसको भी अभी आपका फर्ज है उसको चर्च में खड़ा करना। अगर टीम तुम ये नहीं करो, बाद में तुम्हें मिलूंगा मैं। कोई बच्चा यहाँ कोई डिस्टर्बिंग ना करता, हर कोई प्रार्थना में हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर कोई यहाँ प्रार्थना में हो, क्योंकि जब डिस्टर्बिंग होती खुदावंत का आत्मा चला जाता है। तो अगर तुम चाहते हो खुदावंत का आत्मा इसी तरह काम करता रहे, तो यहाँ किसी की आंखें खुली ना हो। टीम आपका काम बनता है हर किसी को प्रार्थना में खड़े करो। टीम चारों ओर निगाह मारो, कोई बच्चा कोई बड़ा दिख रहा है जो प्रार्थना में नहीं, उसको प्रार्थना में खड़ा करो। रोसा था ना सो मेरा सोथोनो यासा माना लेब्रा सोथोनो सानामा योसा मारा सोथोनो लाब्राही सोनामा लेब्रा सोथोनो योसा राथा नामाना। सभी जन दुआ करें ऊंची आवाज से। खुदावंत का आत्मा तुम्हें इंटरेस्ट कर रहा है, तुम्हें बढ़ रहा है आत्मा से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरा स्वागत कर इस जगह पे। वेलकम टू यू होली स्पिरिट। ओ रासोथोनो मारा सोथोने मानासा योराई माना योतोनो साबाया रोताना सानामा योसातानामा। जो बच्चे साइड में नुक्कड़ में बैठे उनको भी प्रार्थना में खड़े करो। बाद में जिंदगी नहीं बदलती, माता पिता बोलते हैं हमारे बच्चे चर्च जाके भी चेंज नहीं होते हैं। जब प्रार्थना का टाइम होता है वो बातें करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तुम्हें प्रार्थना करनी है, आंखें बंद करो। यो राही सोथाना सोथोनो सा मेरा सोथोनो। खुदाबंद की आग इस जगह पे खड़े हर जन के ऊपर आए। हर कोई आत्मा से भर जाए। यो साथाना लाब्राइनो माना सोथोनो यो राहा साथाना रेथोनो सोनामा यासामा। ओ खुदावंद तेरी आग, तेरी फायर हर जिंदगी में उतरे खुदा यहोवा पिता। We welcome you Lord। आप देखिए खुदावंद कुछ अजीब आपकी जिंदगी में कर रहे हैं। ओ थोना सा मेना सोथोनो माया योराई माना तोनो साबाया लेरो सोनो सोथाना माना। मेरा खुदावंद तुम्हारी जुबानों को बदल रहा है। तुम्हारी आत्मिक आंखें ओपन हो जाए।
ओपन हो जाए, तुम खुदावंद की गहरे बेतों को समझ पाओ। ऑल आर बी प्रेयर, ऑल आर बी इन प्रेयर। सभी जन प्रार्थना में हो, सभी जन, कोई भी प्रार्थना से बाहर ना हो। एवरीवन इन प्रेयर। सोना ना सोथोनो लाब्राही सोथोनामा। सभी जन दुआ करते हुए सभी जन प्रार्थना में हो। योरा सोथोनोमाया मेरा ही सोबाया। खुदाबंद तेरा मसा हर जन के ऊपर उतरे, ये तेरी सेवा में बढ़ पाए, इनकी चीजें मल्टीप्लाई हो जाए, इनके काम मल्टीप्लाई हो जाए, इनकी सेवा, इनकी चीजें, जो कोई चीज इनके साथ ज्वाइन है, मैं तेरी सामर्थ के साथ उन चीजों को मल्टीप्लाई करता हूँ। इनके बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाए। ओ रासोथो नामासा, इनकी जमीनें मल्टीप्लाई, इनके घर मल्टीप्लाई हो जाए परमेश्वर। इनके बिजनेस में इनको फल मिले यहोवा, जो कभी इन्होंने नहीं पाया पिता, वो बड़ा फल इनकी जिंदगी में उतरे यहोवा। ये वफादार घराना हो जाए मेरे यहोवा, वफादार लोग हो जाए यहोवा, तुझसे प्रेम करने वाले लोग हो पिता, तेरे साथ चलने वाले लोग हो पिता। राथो नामासा मेरी जान भी हो तो अपनी नहीं, मुझ पे तेरा एहसान है। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए, अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए। मुझे अपने लहू का रंग दे दे। म्यूजिक बिना बंद किए अपने में जगह दे दो। कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। मुझे अपने लहू का रंग दे दे। मेरी जान भी हो तो अपनी नहीं, मेरी जान भी हो तो अपनी नहीं। ये मुझे पे तेरा एहसान है। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए, अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए, अब जिंदा रहूं। जिसको प्रार्थना करी प्रार्थना करो, आपको रोज आत्मा से भर देगा। मेरे दिल में वसी मानी रहे, मुझे अपने लहू रंग दे दे। उसको बोलिए, कोई रंग तो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में। रंग दे दे मेरे जिस्म में जब तक जान रही, मेरा तेरा नाम रहे। दिल तेरा मुस्कुन कर जाए, तेरा मुस्कुन बन जाए। सभी मुझे अपने लहू का रंग दे दे। मुझे अपने लहू कोई रंग तो see
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਇਹ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਬਾਈ ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੈਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫੇਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਲੋਕ? ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। Okay. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ